नेक्स्ट टॉपिक है अभिक्रिया की आणविकता। देखिए इसकी परिभाषा आपको हम दो तरह से बताएंगे। ठीक है, पहली परिभाषा है किसी अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या जिनकी आपस में एक साथ टक्कर होने से अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। ठीक है, एक तो ये परिभाषा हो गई। दूसरी परिभाषा क्या है इसी की? किसी अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या जिनकी आपस में एक साथ टक्कर होने से अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। ठीक है, दोनों इसकी परिभाषाएं हैं, जो आपको अच्छी लगे ठीक है वो आप याद कर लीजिए। एक और तरीका है, आपको इसको समझना है तो सीधे आप देखिए आणविकता क्या होती है। आणविकता है जब अभिकारक आपस में, अभिकारक के अणु की आपस में टक्कर होती है। ठीक है, तो जितने अणुओं के टक्कर होने के बाद अभिकारक उत्पाद में बदल जाते हैं वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है उनकी आणविकता। ठीक है, ध्यान से सुनिए। जब अणुओं की टक्कर होती है अभिकारक के अणुओं की, जैसे मान लीजिए कोई 100 अब किसी कोई अभिक्रिया हो रही है, उसमें अभिकारक के 100 अणु हैं। ठीक है, अब टक्कर आपस में 100 की हो रही है, लेकिन उसमें से अगर जो 2 अणु केवल टक्कर के बाद उत्पाद में बदल जा रहे हैं तो वो जो 2 है वो क्या हो जाएगी? वो उनकी आणविकता हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसी प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या 1, 2 या 3 होने के अनुसार अभिक्रियाएं क्रमशः एकाणु, द्विअणुक और त्रिअणुक अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए, जैसे H2 + I2 गिव्स आउट 2HI। यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडीन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है? हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अभिकारक कितने हैं? 2 अभिकारक, यानी ये अभिक्रिया कैसी हो जाएगी? ये अभिक्रिया हो जाएगी द्विअणुक। कैसी हो जाएगी अभिक्रिया? द्विअणुक। यह अभिक्रिया द्विअणुक अभिक्रिया है। 2 अणुओं H2 और I2 के मध्य टक्कर होने से यह अभिक्रिया होती है। ठीक, चलिए अब ये अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की कोटि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाता है वो क्वेश्चन है अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। तो यहाँ पे हमने अंतर भी आपको दिखा दिया है, अभिक्रिया की कोट और आणविकता में क्या अंतर होता है। देखिए पहला क्या है, अभिक्रिया की कोट प्रयोगों पर आधारित। अभिक्रिया की कोट क्या है? प्रयोगों पर आधारित राशि है, तथा कोट अभिक्रिया की दर और अभिकारकों की सांद्रता में संबंध बताती है। जबकि आणविकता की बात करें तो आणविकता क्या है? अभिक्रिया की आणविकता से अभिप्राय किसी प्रारंभिक अभिक्रिया की आणविकता से है जो अभिक्रिया के लिए प्रस्तावित क्रियाविधि में एक पद के रूप में मानी गई है। ये हो जाएगी आपकी अभिक्रिया की आणविकता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए तीसरा, अभिक्रिया के किसी प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या उस प्रारंभिक अभिक्रिया की आणविकता होती है। चौथा है, प्रारंभिक अभिक्रिया की आणविकता सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। अभिक्रिया की कोटि पूर्ण संख्या या भिन्नात्मक या शून्य हो सकती है। मतलब क्या है कि आणविकता हमेशा क्या होगी? एक पूर्ण संख्या, यानी 1, 2, 3, 4 इस तरह होगी। जबकि जो कोटि है वो क्या हो सकती है? वो एक पूर्ण संख्या भी हो सकती है। आपको हम पढ़ा के आए हैं शून्य कोट, प्रथम कोट, द्वितीय कोट। तो एक पूर्ण संख्या भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है, 1/2 इस तरह का, या दशमलव में आ जाएगा, इस तरह की होगी। जबकि को आणविकता क्या होगी? आणविकता केवल एक पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 5वां नंबर, अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं होती। कभी भी शून्य नहीं हो सकती, जबकि अभिक्रिया की कोट शून्य हो सकती है। इसीलिए आप पढ़ के आए हैं शून्य कोट की अभिक्रिया। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक है अभिक्रिया की आणविकता और कोट में अंतर। आणविकता हमने पढ़ा दिया, ये आप याद कर लीजिए। ये जितना भी हम इस चैप्टर में आपको पढ़ाए हैं ये सब इम्पॉर्टेंट है। जो नया सिलेबस आपका आया है उस सिलेबस के अनुसार आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसमें से कुछ चीज़ें निकाल दी गई हैं। अब कुछ क्वेश्चन हैं जो हम आपको लगवा देंगे, उसको
तो आप लगा लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।